मैं आपको ये अगर हनुमान जी होता तो सीना चीर करके बता देते जी इतनी चर्चा चल रही है। तो मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भी जनता के बीच जा रहे हैं और जन जन से मिल रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर भ्रष्टाचार यानी काफ़ी कार्यालय में जो है कूट कूट करके भरा हुआ है। मेरा मानना है, आपसे आग्रह है जनता की एज ए प्रतिनिधि के हैसियत से, जो भ्रष्टाचार आपके रहते हुए खत्म होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भ्रष्टाचार निरोधी हम लोगों ने भी मोर्चा छेड़ रखा है और जहाँ पर भी हम लोग को लिखित शिकायत प्राप्त हो रही है उसको हम लोग सत्यापित करा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो शिकायतें होती हैं भ्रामक होती हैं या जो परिवादी होते हैं बाद में अपने बयान से पलट जाते हैं, तो उसमें हम लोग को कई बार कार्रवाई करने में कठिनाई होती है। लेकिन ये स्पष्ट हम लोगों ने संदेश और निर्देश सभी कार्यालयों में और सभी पदाधिकारियों को दिया है कि उनके अधीन अगर कोई भी पदाधिकारी, कोई भी कर्मी यदि किसी प्रकार की अवैध मांग करते हैं, पब्लिक को किसी तरीके से परेशान करते हैं और इसकी हम लोग को सूचना मिलती है, तो बिल्कुल वो लोग कड़ी कार्रवाई के भागी होंगे। और इसी दिशा में अभी आप लोग को बहुत सारे हम लोग कार्रवाई कर भी रहे हैं, आप लोग को आने वाले दिनों में पता चलेगा। मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज, JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को। न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। अभी जगत जननी माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी के अंतर्गत युवा क्रांतिकारी DM साहब ऋषि पांडे मेरे कैमरे के साथ जुड़ चुके हैं। इनकी बातों को आप सभी लोगों को जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। इन्होंने जो सीतामढ़ी जिला में जब से आए हैं तब से जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय कार्य है। मैं सबसे पहले इनको दिल से बधाई देने के लिए आज आया हूं ऑन कैमरा, क्योंकि महसा खड़गपुर 19 सैदपुर में पड़ता है और बाढ़ का पानी सीना भर था। उस पानी में मैंने भ्रमण किया और इनको फ़ोन से मेरी वार्तालाप हुई थी और 45 मिनट के अंदर में जो है जिला चिकित्सा पदाधिकारी दल बल के साथ पूरा जो है जो भी समुचित व्यवस्था था इन्होंने करवाया एक फ़ोन से, तो ये धन्यवाद के पात्र है। दूसरा में नियम है कि जो 4 बजे शाम के बाद किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट हो जाती है या मौत हो जाती है, उसका जो है पोस्टमार्टम नहीं होता है, तो DM एंड SP के आदेश पर पोस्टमार्टम होना है। जो व्यक्ति 7:30 बजे शाम से लेकर के 11:30 बजे तक विभिन्न पदाधिकारियों का चक्कर लगाते रहे, 11:30 बजे रात्रि में श्रीमान से वार्तालाप हुई हमारी और इन्होंने फ़ोन करके आदेश दिए और 11:40 में कागजी प्रक्रिया पूरा हुआ और उसके बाद पोस्टमार्टम रात में हुआ। तो सर, सबसे पहले इन दोनों कार्य के लिए हमारे सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई के आप पात्र हैं। आप हमारे श्रोताओं सहित जिलावासियों को जो कुछ कहने से पहले हमारा चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे, जितनी वार्तालाप मैंने बताया, आप संक्षिप्त में कुछ ऐसा बात बताइए जो जनहित में हो। नहीं, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने जो अभी उदाहरण बताया, तो उसके अलावा भी जिला प्रशासन की ओर से हमेशा यही प्रयास किया जाता है कि जो भी हम लोग को सूचनाएं मिलती हैं जो जनहित में कोई भी जुड़ा महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दा रहता है कि हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करें और जो भी संबंधित विभाग हैं, जो भी संबंधित पदाधिकारी कर्मी हैं, उनको आवश्यक दिशा निर्देश दें। और इसलिए हम लोग लगातार ये भी प्रयास करते हैं कि फ़ोन के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से, मीडिया चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो भी हम लोग सूचना एकत्रित करते हैं, तो उस पर ऐसा नहीं हो कि कोई भी बात अनसुनी रह जाए। जनता के से जुड़ा कोई भी समस्या हो तो हम लोग प्रयास करते हैं कि उसका सेम तिथि पर ही हम लोग प्रयास करके उसका कोई समाधान निकालें और इसी दिशा में हम लोग अपनी पूरी टीम को भी प्रेरित करें। सीतामढ़ी जिला में आज से राज्य स्तरीय विद्यालयों के जो खेल प्रतियोगिता का आगाज जो है, यानी आप फीता काट करके दीप प्रज्वलित कर करके आज आप उस चीज़ का उद्घाटन कर दिया है। खेल हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए कितना प्रतिशत यानी इम्पोर्टेंट है, वो थोड़ा सा प्रमुखता से हमारा ग्राउंड लेवल के लोग जानना चाहता है। खेल कूद और व्यायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, और एक जो अनुशासन जो हमारे युवा वर्ग के, या कोई भी जो हमारे खिलाड़ी है उनमें होना चाहिए। तो एक अच्छा नागरिक बनने के लिए मैं समझता हूँ कि खेल कूद में ज़रूर सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि कुछ ना कुछ वो लोग खेलें। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि जो प्रतिस्पर्धा की जो भावना एक खिलाड़ी में होती है और एक जो आत्मसम्मान होता है और जो अन्य खिलाड़ियों की तरफ एक जो सम्मान रहता है,
तो इसी दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है एक अच्छा बहुआयामी व्यक्तित्व विकसित करने में। सर, हमारा ग्राउंड लेवल के लोग आपके तरह डीएम बनना चाह रहे हैं, थोड़ा सा मार्गदर्शन हमारा समाज चाहता है, डीएम कैसे वो बनेगा मेरा बच्चा? देखिए, डीएम बनने के लिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी की सिविल सर्विस जो सेवा की परीक्षा होती है उसमें 3 चरण में उस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। और मैं यही कहूँगा कि जितने भी हमारे जो युवक और युवतियाँ हैं जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, तो अपना अंडर ग्रेजुएशन के ही दिन से अपना तैयारी को प्रारंभ कर दें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि नियमित रूप से अखबारों को, मैगजीन्स को पढ़ें और जो अपनी जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स की जो उनकी नॉलेज है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। और साथ ही साथ जो उनका चयनित उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो संभावित, तो उस पर अभी से प्रयास करें कि वो उस पर फोकस करके उसमें टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, और जो भी अब तो हम लोग का बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज भी अवेलेबल रहते हैं, बहुत सारा टेस्ट सीरीज़ भी ऑनलाइन अवेलेबल रहती हैं, बहुत सारा जो पढ़ने लिखने की सामग्री हमारे विभिन्न वेबसाइट्स पे अवेलेबल रहता है। तो यही प्रयास करना चाहिए कि जो हमारा निर्धारित सिलेबस है प्रीलिम्स का, मेंस एग्जामिनेशन का, उसके बारे में विस्तृत जानकारी ले लें जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, और उसके अनुसार अपना एक समय सारणी बनाएं और एक अनुशासित जीवन जीते हुए प्रयास करें कि बेहतर परिणाम मिले। दाखिल खारिज से संबंधित मामला बहुत विलम्ब से सर सोल्व हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसका तो हम लोग लगातार अनुश्रवण कर रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब मैंने यहाँ पे पदभार ग्रहण किया था तो लगभग 36,000 से अधिक हमारे दाखिल खारिज के मामले थे, जो कि अब घटकर लगभग 20,000 के अंदर आ गए हैं। तो हम लोग इसका सतत अनुश्रवण कर रहे हैं। ज़िले की भी रैंकिंग लगातार सुधर रही है। अभी हम लोग की पिछले माह राजस्व में हम लोग की 13वीं रैंकिंग थी। तो लगातार हम लोग सुधार कर रहे हैं और सभी अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी दाखिल खारिज और परिमार्जन से जुड़े मामले हैं उनका ससमय निष्पादन करें। और साथ ही डीसीएलआर के कार्यालय में भी जो अपील के मामले लंबित हैं उनको भी निर्देशित किया है कि उसका ससमय निष्पादन जी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आप नेक पदाधिकारी हैं, क्षेत्र में आपके नाम का चर्चा चल रहा है। मैं आपको ये अगर हनुमान जी होता तो सीना चीर करके बता देते जी इतनी चर्चा चल रही है। तो मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भी जनता के बीच जा रहे हैं और जन जन से मिल रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर भ्रष्टाचार यानी काफ़ी कार्यालय में जो है कूट कूट करके भरा हुआ है। मेरा मानना है, आपसे आग्रह है जनता की एज ए प्रतिनिधि के हैसियत से, जो भ्रष्टाचार आपके रहते हुए खत्म होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भ्रष्टाचार निरोधी हम लोगों ने भी मोर्चा छेड़ रखा है। और जहाँ पर भी हम लोग को लिखित शिकायत प्राप्त हो रही है उसको हम लोग सत्यापित करा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो शिकायतें होती हैं भ्रामक होती हैं, या जो परिवादी होते हैं बाद में अपने बयान से पलट जाते हैं, तो उसमें हम लोग को कई बार कार्रवाई करने में कठिनाई होती है। लेकिन ये स्पष्ट हम लोगों ने संदेश और निर्देश सभी कार्यालयों में और सभी पदाधिकारियों को दिया है कि उनके अधीन अगर कोई भी पदाधिकारी, कोई भी कर्मी यदि किसी प्रकार की अवैध मांग करते हैं, पब्लिक को किसी तरीके से परेशान करते हैं और इसकी हम लोग को सूचना मिलती है, तो बिल्कुल वो लोग कड़ी कार्रवाई के भागी होंगे। और इसी दिशा में अभी आप लोग को बहुत सारे हम लोग कार्रवाई कर भी रहे हैं, आप लोग को आने वाले दिनों में पता चलेगा। मिडिल स्कूल अभी हाई स्कूल में तब्दील हो गया है हर जगह, लेकिन वहाँ पर खेल का मैदान नहीं है। हमारे बच्चे जो है वहाँ खेलते नहीं हैं और राज्य स्तरीय खेल के लिए जो है यहाँ पर कैसे आएंगे, थोड़ा सा प्रकाशित कर, विशेष रूप से प्रकाश करें। नहीं, इसके लिए भी हम लोग मनरेगा के माध्यम से भी अभिसरण से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे विद्यालय हैं वहाँ पर खेल का मैदान विकसित किया जाए। साथ ही साथ जो खेल विभाग के माध्यम से हर पंचायत में खेल मैदान विकसित करने के लिए योजना लाई जा रही है, तो इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो हम लोग का यहाँ जानकी इंडोर स्टेडियम है उसमें हम लोग यहाँ पे हाई मास्ट लाइट अधिष्ठापन के लिए और जो हमारा जो वहाँ पे दर्शक दीर्घा उसकी रंगाई पुताई और जीर्णोद्धार के लिए हम लोगों ने प्राक्कलन तैयार किया है जो विभाग को भेज रहे हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे लॉन टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट को भी बनाने के लिए प्राक्कलन तैयार कर लिया गया। हम लोग खेल विभाग को समर्पित कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि खेल कूद से संबंधित जो संरचनाएँ हैं इसमें भी लगातार सुधार हो। और इसके साथ ही साथ हम लोग का जो इंडोर स्टेडियम है उसके पीछे एक हम लोग का जो प्लॉट है वहाँ पर जो खेल भवन सह व्यायामशाला को बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ की सहमति दे दी है, उस पर जल्द ही काम प्रारंभ होगा। जितने भी हाई स्कूल है, हम मेरा बच्चा जैसे दोनों डीएवी निखिल श्यामा डीएवी में पढ़ रहा है,
मैंने प्रत्येक क्लास में, इंटरमीडिएट के क्लास में भी गए हैं और मैट्रिकुलेशन और 9th 10th सब में गए हैं। जो चीज़ जितनी सामग्रियाँ बच्चों के लिए है वो बिहार सरकार के विद्यालय में नहीं है। एज ए आप डीएम साहब की हैसियत से क्या कहना चाहेंगे जनता को, कैसे सुधरेगा हमारा बिहार सरकार के विद्यालय? जितना सामान वहाँ है डीएवी में उतना सामान बिहार सरकार के विद्यालय में होना चाहिए, कैसे हो? नहीं, इसके लिए सभी विद्यालयों के लिए राशि भी कर्णांकित है और अभी हम लोगों ने जो शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक होती है तो उसमें सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो अपने स्तर से इसको सुनिश्चित करें कि जो भी आवश्यक खेलकूद की सामग्री है सभी विद्यालयों में उपस्थित रहें। और जो हम लोग निरीक्षण बुधवार और बृहस्पतिवार में विभिन्न योजनाओं का और विभिन्न कार्यालयों का कराते हैं तो उसी क्रम में जब भी विद्यालय में निरीक्षण होता है तो हम लोगों ने उसका जो फॉर्मेट है, चेकलिस्ट है, उसमें खेल कूद की सामग्री पे विशेष जोर है कि उसका की गई है कि नहीं, उसकी क्या स्थिति है और उसके भंडार पंजी में प्रविष्टि की गई है कि नहीं और वो भौतिक रूप से वहाँ पे उपस्थित है कि नहीं, तो इस पर हम लोग ध्यान देंगे। जी, तो ये थे डीएम रिची पांडे जी, जिन्होंने प्रमुखता से अपनी बात को आप तक पहुँचाने की कोशिश की है।